आज बाबा की मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई मिलती है, राजाई की प्राइस मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है, वंडरफुल और बिग साइज। कौन सी है प्राइज? बुद्धि दौड़ाओ, मन की आंख खोलो और पहुंच जाओ सत्तो प्रधान सतीवी दुनिया के नजारों तक। आज बाबा की मुरली का प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी होती है? जो स्पीकर है वो जानते हैं कि जब श्रोता बहुत अच्छे बैठे होते हैं, कोई भी लेजी टाइप का नहीं होता, एक्टिव और अलर्ट वाले बैठे होते हैं, तो बोलने वाला भी बेबाक बेधड़क जोशीली बातें बोलता है ना। ऐसे बाबा भी कहते, बच्चे देखो, बाप की ज्ञान डांस ज्ञान के शौकीन बच्चों के सामने अच्छी होती है। शौक है ना हमें लोगों को, या नहीं है? मजबूरी बस मुरली कब तक सुनते रहेंगे। मजबूती लाने के लिए ज्ञान मुरली का श्रवण करो। जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं, जिन्हें योग का नशा रहता है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। देखो, परंतु वंडरफुल ये स्कूल है, नंबरवार स्टूडेंट है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। थोड़ा करते धरते रहते, नॉलेज को समझें, सीखें, ये उनके अंदर काबिलियत ड्रामा प्लान अनुसार, नंबरवार अनुसार, जो भी कहो, नहीं होती उन विचारों के पास। लेकिन फिर भी भावनावश भी ईश्वर के कार्य में लगे रहते हैं, तो भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए भावना वालों को भी साइड नहीं करने का। भावना का भूखा तो भगवान भी है। सारे ज्ञानी योगी हो जाएंगे तो नारायण पद छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब गद्दियां कम पड़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए सत्य को समझते हुए सभी बहन भाइयों को, माताओं को, गरीब और अमीरों को, काले और गोरों को, छोटे यानी नाटे और सबको साथ लेके चलो। यही हमारी संस्कृति है, ईश्वरीय श्रीमत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बात समझाती है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज। एक बाप में होती है, और कोई मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज नहीं होती। बच्चे, रूहानी नॉलेज देने वाला एक परम पिता परमात्मा है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में बच्चे अपनी अपनी खूबी होती है, खूबियों से भरा पड़ा ये संसार। अरे मनुष्य छोड़ो, पशुओं में, पक्षियों में, जानवरों में, चींटी में, मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े विशालकाय पशु पक्षियों में सारी खूबियां होती हैं। बस खूबी को देखने का अपना आदत बना लो तो खूबसूरत खुद बन जाएंगे। बाबा कहते हर एक की अपनी खूबी होती है बच्चे। अब बाबा ने नाम ले दिया, बैरिस्टर, डॉक्टर, बच्चे सबका आत्मा का अलग अलग पार्ट है। बच्चे, आत्मा पार्ट बचा रही है। बहुत छोटी बिंदी, सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज अंदर में विराजमान है, मस्तक के ललाट में है, विराजमान है। पुतलियों के पट निहार रहा मैं, है ना? गाते भी हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। बच्चे, संसार में एक ना मिले दूसरे से, ये प्रकृति की बहुत बड़ी जो मैजिक है, उसको अभी समझने का हमें
बहुत सहज साइंस वालों ने बहुत कुछ बता दिया। आप स्कैनर को स्कैन करते होंगे अपने मोबाइल में, आजकल पेटीएम और ये चल रहा है, वो भी एक ना मिले दूसरे से, ये भी एक ना मिले दूसरे से, तो ये जो आत्मा का रोल है वो कैसे मिल सकता है? अनेक बहन भाई खूबियां देखते 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 पता नहीं क्या देखना शुरू करते, कहते ये बहनें बड़ी खराब हैं, अच्छा ये भाई बड़े खराब हैं, अच्छा अरे भाई आत्मा किधर चली गई ये तो बताओ। आत्मिक नॉलेज भगवान ने दी है, स्त्रीत्व पुरुषत्व ये लिंग भेद से भी हमें ऊपर उठाया है भगवान ने। भाषा भेद, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, सब भेदों से ऊपर अभेद बनना है, तो इन सब भेदों से ऊपर उठ करके सेवाएं करो, दृष्टिकोण रखो, नजरिया अपनाओ। बच्चे, आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है। बाबा कहते तुम बच्चे भी समझते हो कि हम पहले कुछ भी समझते थे नहीं, उनको बेसमझ कहा जाता है जो अब भी कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो भारतवासी सतो प्रधान सतयुगीय दुनिया में कितने समझदार थे, बोलो। अब बाप कहते बच्चे फिर से समझदार बनना है, विश्व का राज्य भाग्य बच्चे हमारा ही तो था, अभी तो बिल्कुल जैसे कि बेसमझ बन पड़े हैं मनुष्य। बाबा आए हैं, बाबा कहते बच्चे अब तक जो भी पढ़ा है लिखा है ये ब्रह्मा कुमारियां ही कहती हैं, इनका शिव बाबा कहता है। अरे भाई हमारे ऋषि मुनि यों की जो बनाई हुई चीजें हैं, सर्व शास्त्रों में जो मेन गीता भगवत है उसमें भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन अब जो कुछ भी अब तक सुना पढ़ा सब भूलो, अब जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं उस स्मृतियों में टिक जाओ। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं, कोई कोई सच्चे फॉलोअर होते हैं तो उनके साथ भी रह जाते हैं, बाकी कोई कहां। बच्चे ये सब समझने की बातें हैं, योग में बिल्कुल शांत रहना है। अब योग में बैठे हो और डिस्को वाले गीत, साडा बाबा बसदा है पहाड़ा विच, कमाल कर गई मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, तो भाई योग कैसे लगेगा? वो गाने ही सुन लो बैठ के चुपचाप, ठीक है? वो शांति, वो एकाग्रता, वो आनंद की अनुभूति वो कैसी होगी? इसलिए बाबा कहते डेड साइलेंस में जाने का भी अभ्यास करो, बाबा की स्मृति, उसके स्वरूप की स्मृति और बस स्वयं की स्मृति और अपने स्वमानों की स्मृति बढ़ाते जाओ। देखो बच्चे एक मिसाल है, रानी के गले का हार गले में पड़ा था, बाहर ढूंढती थी। आज हर मनुष्य आत्मा की यही हालत है, जो वो संसार में ढूंढ रहा है वो उसके अपने पास है, सुख शांति प्रेम आनंद ये सब एहसास उसके पास है, लेकिन वो बाहर की दुनिया में, वो शराब खानों में, क्लबों में और पता नहीं फिर कहां कहां जाकर के, क्योंकि अब जंगल तो रहे नहीं जो सन्यासियों की शरण में जाए। एक व्यक्ति सुट्टा मार रहा था, किसी ने पूछा ब्रदर ये काहे को लगा रहे हो, धुआं अंदर भर रहे हो, फिर थोड़ा भर जाता है बाहर भी फेंक देते हो। और कहता अरे आपको पता नहीं, जब मुझे जॉब की टेंशन होती है, जब मेरे मन पे बुद्धि पर प्रेशर वर्क प्रेशर बढ़ता है तो मैं सुट्टा लगा लेता हूँ। क्या बढ़िया सिस्टम ढूंढे हुए मनुष्यों ने, है ना? और सुट्टे सुट्टे लगाते खुद भी एक दिन सुट्टा बन जाते हैं। हजारों बातें हैं, लेकिन अभी बाबा क्या कहते हैं बच्चे, जो हमने तुम्हें ज्ञान दिया इस सहज राज्यों का अभ्यास करो, अपने स्वरूप में टिको, स्वधर्म में टिको, तो सब कुछ तुम्हारे पास है, ठीक है?
बाबा कहते बच्चे, रानी के गले का हार मिसाल है, बाहर ढूंढती थी, उसके गले में पड़ा था, फिर क्या मिला? दर्पण। तो अचानक याद आया, तो ये ज्ञान भी क्या है साथियों? ये ज्ञान दर्पण है, मुरली, ज्ञान मुरली, ये जो है ना, ये दर्पण है। इसमें हम सब अपना चेहरा देख सकते हैं। अब दो चीजें हैं, अगर दर्पण ही किसी का गंदा हो, अपना चेहरा कैसे देख पाएगा? साफ सुथरा चेहरा भी उसमें गंदा दिखेगा। और दर्पण बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो चेहरे पे जरा भी दाग धब्बे होते तो तुरंत आ जाते हैं। तो याद रखो, चेहरे की सफाई के साथ साथ चेक करो, क्या जो दर्पण है हमारे पास वो क्लीन और क्लियर है? बाप कहते बच्चे, पहले आत्मा पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित बन जाता है। बाप समझाते हैं, हर एक में आत्मा विराजमान है। सोने में ही खाद पड़ती है, फिर जेवर भी ऐसा बनता ना बच्चे, जैसी आत्मा वैसा शरीर। देखो बच्चे, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा को ही क्या कहा जाता है? महान आत्मा। कभी महान परमात्मा नहीं कहते। फिर पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, पाप परमात्मा नहीं कहते, है ना? तो आत्माएं अलग अलग शरीर धारण करके अपने पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर, कर्मों के आधार पर टाइटल मिलते हैं आत्मा को डायरेक्ट। देखो बच्चे, जो ज्ञान के शौकीन होंगे, बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। अच्छे अच्छे बच्चों का जहां तहां बुलावा होता है। हमें इतने गुणवान बनने का शौक रखो, ज्ञानवान बनने का शौक रखो, योगी बनने का शौक रखो, जो आपको देखकर आपकी सेवाएं लेने के लिए लोग प्रेरित हों और आप सादर आमंत्रित किए जाएं और आप विनम्रता पूर्वक ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। लक्ष्य ना, वो देवता बनने का लक्ष्य वो तो है ही है, लेकिन संगम पर भी कुछ ऐसे लक्ष्य रखो जो देवत्व की ओर बहुत तीव्र गति से आपको बढ़ावे। देखो बच्चे, ये स्कूल अथवा पाठशाला है। पाठशाला में नंबरवार तो सभी होते हैं, तो बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक जैसे तो हो भी नहीं सकते ना, होना भी नहीं चाहिए। आज दुनिया में सारे लोग प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ जाएंगे तो जनता में कुछ रहेगा नहीं, सारे प्रधानमंत्री बन गए, है ना? इसलिए बहुत ही सिस्टेमैटिक सब कुछ चल रहा है, उसको उसी तरीके से, उसी नजरिए से देखने के साथ साथ अनुभव करना भी सीखो। किसी व्यक्ति विशेष ने बहुत ही सुंदर बात लिखी, मैं उसको दिल की दुआएं देता हूं। हजारों लाखों तक उसने अपनी बात पहुंचाई होगी, मेरे पास भी आई, कि ये ब्रह्मा कुमारियों को बाबा ने कहा है रोना नहीं है। देखो ये कैसे रो रही हैं दादियों के जाने पे। मैं अपने प्रिय आत्मन से बात करना चाहता हूं, क्या आंसुओं में भी फर्क करना नहीं सीखा कि मोह के आंसू और दुख के आंसू क्या होते हैं, और खुशी में भी आंसू निकलते ना। तो अब किसी की डेथ हुई, शरीर छोड़ी, तो उसमें खुशी के आंसू तो नहीं आ सकते, लेकिन प्रेम के, रूहानी स्नेह के आंसू तो निकलने ही चाहिए। हम मनुष्य आत्मा हैं, मनुष्य आत्माएं भावनाओं से संपन्न होती हैं, हम पत्थर नहीं हैं। आप हो सकते हैं, आपको मुबारक है। बाबा कहते बच्चे देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनमें उनको बहुत प्राइज मिलती है, प्राइज भी मिलती है। तुम बच्चे जानते हो, हम पहले डबल सिरताज देवी और देवता थे, फिर बनेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल आपको लगता है या सिर्फ बाबा कहते हैं और आप सुनते रहते हैं? सच बताओ, बीके बनने से पहले भी आप लोगों से हटके थे या नहीं थे? थे ना? तो इधर पक्का करो कि हम ही देवी देवता थे। ये हमारे संस्कार अब तक हमें बता रहे हैं कि तुम आम नहीं हो, खास हो, खास। बाबा ने कहा बच्चे, कल की मुरली में
बच्चे तुम मुख्य पाठधारी हो, बाकी सब बाई प्लॉट्स है ना, साइड के। मुख्य हीरो और हीरोइन हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो कई बीके को अब भरोसा नहीं होता कि हम देवता बनेंगे, इसका मतलब बाबा पे नहीं है, तो फिर बाबा की बातों पे कैसे होगा, फिर पुरुषार्थ में रंगत कैसे आएगी। फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे चलो, ऐसों को भी भावना जो भी चल रहे हैं इनके भी चलने दो, एक जैसे तो सब होते भी नहीं। बच्चे देखो, जिनमें अवगुण हैं वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर के अवगुणधारियों को गुणवान देवी देवता जैसे बनाते हैं। बाप समझाते बच्चे मैं बैठकर पहले तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूं। मैं आता ही उसमें हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। अंत के जन्म में भी अंत में मैं प्रवेश कर ये गीता ज्ञान सुनाता हूं। मैं जिनमें प्रवेश करता हूं वह फिर ये मीन्स नारायण, नर से नारायण बनते हैं। तुम बच्चे भी हो। बाबा कहते बच्चे यह ब्रह्मा सो विष्णु बनने का रहस्य भी तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ही जानते हो। बच्चे साक्षात्कार हो जाता है तो जट निश्चय हो जाता कि मैं यह बनने वाला हूं, विश्व का मालिक बनने वाला हूं। तो सोचा यह गदाई क्या करेंगे, इन्होंने एक धक से सब छोड़ दिया और बाबा की दुनिया में एकदम कुर्बान हो गए। आज हम सब जो चमक रहे हैं ये हमारे प्यारे मीठे बाबा की कुर्बानियों का ही एक फल है। देखो बच्चे, इस ज्ञान से विश्व महाराजा महारानी बनते हो, कितनी अच्छी बात है। इसमें गाली खाने की दरकार नहीं है। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंगीधर बनते हैं। श्रेष्ठ मार्ग पर आज तक जो भी चला है देश के प्रति, मानवता के प्रति, उसका रास्ता कठिन ही रहा है। हर हरिश्चंद्र सत्यवादी को पेपर तो देने ही पड़ते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन कब, ये अब की बात है। सतो प्रधान सतवी दुनिया में नहीं। देखो बच्चे, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते बच्चे ऐसे नहीं है। आत्माएं बहुवचन, परमात्माएं कभी नहीं कहा जाता। परमात्मा एक, आत्माएं अनेक। कर्मों के लेप छेप आत्माओं पर लगते हैं, परमात्मा इन कर्मों के सिस्टम से दूर है, इसलिए कहा जाता है ओखली के अंदर और चोट से बाहर रहता है ईश्वर। अच्छा बच्चे, अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हो, बहुत ही सुंदर बात है साथियों। इसके साथ और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, उनको भी आप याद कर लेना। देखो बच्चे, दैवी गुण जरूर धारण करने चाहिए, जबकि हम दैवी दुनिया में जा रहे हैं। अब हम ही दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बीड़ी सिगरेट आदि देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं, फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर फिर खरीदते हैं। मनुष्यों की बच्चे भावना रहती है ना। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। यहाँ तो मक्खियां आदि ऐसी होंगी नहीं, ऐसी मक्खियां आदि नहीं होंगी जो किसी चीज को वहां खराब करते हैं। ऐसी बीमारियां आदि भी नहीं होती। जैसे इस घोर कलयुग में बच्चा पैदा नहीं हुआ, पेट में हार्ट में छेद है, चश्मा लगा के ही निकलने की कोशिश करता है। वंडरफुल है कर्मों का सिस्टम। आधी रोटी खा लो, नहीं योग का टाइम मिलता है, मिलना तो चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करने का बल तो योग से ही मिलेगा और तप का बल हमारे पुराने विकर्मों को नष्ट करेगा। लेकिन फिर भी अब कम से कम बौद्धिक लेवल को इतना ऊंचा ले जाओ कि हमारे जीवन से किसी का बुरा ना हो। अब कुछ आत्माओं को छोड़ दो, भगवान से भी संतुष्ट नहीं होते। चिंता तो किसी बात की नहीं करनी और ऐसों की तो बिल्कुल ही नहीं करनी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो कि हम श्रेष्ठ कर्मी बन करके हम आगे बढ़े। देखो बच्चे, मनुष्यों की भावनाएं बहुत रहती हैं। अब क्या क्या सुनाया बाबा ने कि
कैसे कैसे भक्ति में भावनाओं के आधार पर, हमने भी देखा बड़ा लड्डू होता है वो सोने की चक्की में, आज भी ठाकुर जी का भोग पीस के बनाया जाता है। श्रीनाथ द्वारे में रजवाड़े थे राजाओं के, तो वहां ऐसा बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। शिव और श्री कृष्ण ये दो ही, एक निराकार और एक साकार, बड़ी सारे विश्व में और बड़ी दिल से लोग भावनाओं से इनकी आराधना करते हैं। अब हम संगम पर इन दोनों के महत्व को जान चुके हैं, जान चुके हैं ना। अच्छा देखो बच्चे, बड़े आदमियों के पास भी सफाई आदि बहुत होती है, तो बाबा क्या इशारा दे रहे हैं, एक तो देवता बनने वाले हो, तो ये सुट्टा पुट्टा बीड़ी सिगरेट गुटखा फुटका ये हम ब्राह्मणों के काम नहीं है। पान बीड़ी सिगरेट गुटखा हाँ ठीक है, अब अलग अलग उसमें भी सिस्टम है। मान लो जो आश्रमों पर रहते हैं जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो तो अपने पानी भी अपना आरओ का अपने हाथ से निकाल के पियेंगे तो चलेगा, लेकिन जो घर गृहस्थ में रहते हैं उन्हें बीमारी हारी बीमारी में, या उनका मन कर गया भाई चला गन्ने का जूस पी लेते हैं, फलों को ले लेते हैं, चलो अब जाना है जल्दी तो वहां पे खड़े होके भी पी लेंगे, तो ऐसा नहीं, इन चीजों को बुरा नहीं माना करो, लेकिन जो गंदी चीजें हैं उनसे नफरत करो, खान पान में भी और विचारधाराओं में भी। देखा गया है कि चलो खान पान में तो सारे 100 की बजाय 110 नंबर ले लेते हैं लोग, लेकिन फिर ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा खींचा तान ये वो भी तो अच्छा नहीं है ना, उस पर भी ध्यान देना है। बाबा कहते बच्चे देखो सफाई बहुत अच्छी रहती है बच्चे, सती हुई दुनिया में ऐसी बीमारियां आदि ऐसी कोई बातें होती नहीं, लगभग 150 वर्ष की आयु होती है। यहाँ तो एवरेज आयु भी बच्चे धीरे धीरे कम होती जाती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, क्यों? क्योंकि तुम पवित्र आत्माएं हो, अपनी वैल्यू को भी महसूस करो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, मास या वर्ष नहीं, युग है बच्चे, युग। पावन बनो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्मों को भूलो, अब तुमको वापस चलना है। देह के धर्मों को भूलो और आत्मिक स्वधर्म में टिको। आत्मा संपूर्ण बनती है। अब जानते हो तुम्हारी ये पुरानी ज्योति भी बहुत पुरानी होगी, इसको भी छोड़ने का है, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है क्या? वंदे मातरम, पितरम नहीं, वंदे मातरम। मातृ शक्ति को भगवान आकर के कितना ऊंचा उठाते हैं, है ना। वंदे मातरम, तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो बच्ची, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, ये रहस्य है, तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी जानता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में जरूर 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 बैठना है। याद से ही बच्चे जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से निकलकर सच्चा सोना बनेगी। बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और साथ साथ गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। वरदानी बाबा का वरदान है आज की मुरली से, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे और चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांव में सदा पवित्रता के श्रृंगार प्रत्यक्ष रूप में अर्थात चाल चलन हमारी अच्छी हो। इसलिए हमारे अंग का वर्णन मुख कमल, नयन कमल, कर्ण कमल, हस्त कमल, पद कमल, है ना। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्तियां।
आज की मुरली का स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार लेकर। तब तक मनन चिंतन करिए, अध्ययन करिए और देवत्व की ओर आगे अपने आप को धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ाते रहिए।